स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन में भारत की रैंकिंग लगातार बेहतर हुई है। वर्ष 2020 में भारत 48वें स्थान पर था। स्थिति में सुधार करते हुए वर्ष 2024 में भारत 39वें स्थान पर आ गया है। बढ़ते आत्मविश्वास के साथ हम अनेक प्रयासों के बल पर अत्याधुनिक अनुसंधान में अपने भागीदारी बढ़ा रहे हैं। नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के इस नए क्षेत्र में एक जीवंत और नवीन इकोसिस्टम को विकसित करना है। एक अन्य उल्लेखनीय शुरुआत नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम से संबंध है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे अनेक उन्नत प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने की योजना है। इन प्रौद्योगिकियों को कुछ समय पहले तक फ्यूचरिस्टिक समझा जाता था, अब वे तेजी से हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट प्रकृति के रहस्यों की खोज का एक रोचक अभियान तो है ही, ये भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय भी है। इसके प्रमुख कार्यक्रम के तहत 10,000 भारतीयों की जीनोम सीक्वेंसिंग को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराया गया है। ज्ञान के नए आयामों को खोलने वाले ये परियोजना बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में नई मार्ग प्रशस्त करेगी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी मजबूत बनाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इस महीने इसरो सफल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से देश को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। भारत अब विश्व का चौथा देश बन गया है जिसके पास क्षमता उपलब्ध है। एक राष्ट्र के रूप में हमारा बढ़ता आत्मविश्वास खेलों के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। हमारे खिलाड़ियों ने सफलता के प्रभावशाली अध्याय रचे हैं। पिछले वर्ष हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। ओलंपिक खेलों में हमने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल जिसने अब तक का सर्वोच्च किया। फीडे शतरंज ओलंपियाड में हमारे खिलाड़ियों ने विश्व समुदाय को अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया तथा पुरुषों और महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। वर्ष 2024 में डी गुकेश ने अब तक का सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। देश भर में और प्रशिक्षण सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ है और इसके बल पर हमारे खिलाड़ियों ने विजयी होकर हमें गौरवान्वित किया। साथ ही उन्होंने अगले पीढ़ी को और भी ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। विदेशों में रहने वाले हमारे भाई बहनों ने हमारी संस्कृति और सभ्यता के सबसे उज्जवल पक्षों को विश्व हिस्सों में पहुंचाया है और अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है। उन्होंने हमेशा स्वयं को भारत की गौरव गाथा से जोड़े रखा है। जैसा कि मैंने इसी महीने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कहा था, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में प्रवासी सक्रिय और उस भागीदारी पर पूरा भरोसा है। प्यारे देशवासियों, विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रगति पर हम अपना सिर ऊंचा करके भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे युवा, विशेषकर हमारी बेटियां, देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। जब हम अपनी स्वतंत्रता की मना रहे होंगे तब के भारत का उज्जवल भविष्य हमारे युवाओं के सपनों में आकार ले रहा है और जब आज के बच्चे वर्ष 2050 की 26 जनवरी के दिन राष्ट्र ध्वज को सलामी दे रहे होंगे तो वे अपनी
अगली पीढ़ी को ये बता रहे होंगे कि हमारा देश की गौरव यात्रा अतुलनीय संविधान से प्राप्त मार्गदर्शन के बिना संभव होती। हमारी भावी पीढ़ियां विश्व पटल पर स्वाधीन भारत के आदर्शों को चरितार्थ करेंगी। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश का उल्लेख करना चाहूंगी। बापू ने कहा था, यदि स्वराज का अभिप्राय हमें सभ्य बनाना और हमारी सभ्यता को शुद्ध और स्थायी बनाना नहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। हमारी अपने सभी मामलों में, चाहे वे राजनीतिक हो या निजी, नैतिकता को सर्वोत्तम स्थान दिया जाए। आइए आज के दिन हम साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता उनके आदर्शों समुदाय के लिए प्रासंगिक बने रहेंगे। उन्होंने हमें ये सीख भी दी थी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। सच तो ये है कि कर्तव्य ही अधिकार का वास्तविक स्रोत है। सभी के प्रति करुणा के बारे में उनकी शिक्षा को भी हम याद करें थे कि हमें केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पशु पक्षियों, पौधों, नदियों और प्रति भी भाव। हम सभी का कर्तव्य है कि संकट का सामना करने के प्रयासों में अपना योगदान अवश्य दें। इस संदर्भ में 2 अनुकरणीय प्रयास किए गए हैं। विश्व स्तर पर भारत मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट नामक एक जन आंदोलन का नेतृत्व। इसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में व्यक्तियों और समुदायों को के लिए प्रेरित करना है। पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने जीवनदायिनी प्रकृति की पोषण शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए एक पेड़ माँ के नाम के संदेश के साथ एक अनूठा अभियान शुरू किया था। इस अभियान का लगाने का लक्ष्य समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया गया है। विश्व समुदाय ऐसे अभिनव प्रयासों से सीख ले सकते हैं। लोग ऐसे प्रयासों को स्वयं के आंदोलन के रूप में अपना सकते हैं। प्यारे देशवासियों, मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के साथ साथ सीमाओं के भीतर देश को सुरक्षित रखने वाले पुलिस और अर्धसैनिक बलों को मैं बधाई देती हूँ। न्यायपालिका, सिविल सेवाओं तथा विदेश हमारी मिशनों के सदस्य। मेरी शुभकामना है कि आप अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय भारत। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।